संतों की जिस यात्रा में हम चल रहे हैं, संतों के साथ अगर कोई सार हम तत्व निकाले संतों का, तो वो है थिंकिंग को उन्होंने ड्रॉप किया और फीलिंग्स में वो जीने लगे। इसी बारे में मैं विस्तार से कुछ और बात भी करना चाहूँगा। ध्यान करते हुए हम अक्सर बात करते हैं विचारों से मुक्त होने की, कि किस तरह से हम मन से बाहर चले जाएं। रामायण की कथा तो आप सबने सुनी होगी। रामचंद्र जी के पास जब प्रस्ताव आया कि बाली को हराना है, तो कहा गया कि सीधा तो उससे युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी उससे लड़ने जाता है उसकी आदि शक्ति उसमें आ जाती है। मैं ये उदाहरण ध्यान के साधकों के लिए बहुत उपयुक्त मानता हूँ कि मन से पार जाने के लिए, शून्य होने के लिए, सीधे तरह से अगर मन से हम लड़ना चाहें या सीधा तरह से विचार मुक्त होना चाहें, तो जीतना बहुत कठिन है। बचपन में किसी संत ने मुझे एक मंत्र दिया था, मन के हारे हारिए मन के जीते जीत, मनी करावे सुख साहिबी मनी करावे फजीत। सब कुछ कराने वाला तो ये मन है, इतना पावरफुल। मन के विस्तार ही माया है, इतनी पावरफुल। पर उसके बाद हम छोटे छोटे साधकों को कह दिया जाता है कि तुम निर्विचार होकर बस अपने भीतर उतरो तो परमात्मा वही है। पर हम लड़ते फिरते कई साल डायनामिक करते, घुटनों को खराब करते हुए भी कभी कभी ठीक से ना की तो, या पूरी तरह से अपने शरीर को लगाकर ये कोशिश करते कि हम किसी तरह से इस मन से पार चले जाएं, किसी तरह से मैं विचारों से मुक्त हो जाऊं, किसी तरह से मैं इस पल में आ जाऊं जहां संतों ने कहा है कि परमात्मा यही है, अभी है, इसी पल में है। तो मेरी भी मुलाकात तुझसे हो जाए, मैं भी तुझसे जान लूं। हम आश्रमों में आते हैं, सदगुरु के सानिध्य में बैठते हैं, विधियां करते हैं, विचार मुक्त हो भी जाते हैं, सत्रों में समाधि के अंदर गहराइयों को भी उपलब्ध हो जाते हैं। उस पल अनुभूतियों को हम जीकर प्रेरणा भी ले लेते हैं कि अब तो बस हमें इसी तरह से साधना करनी है। लेकिन वहाँ वो संतों का, वो हमारे सदगुरु का ऑरा है, उनकी वाणी है और एक नियम से जीवन शैली है। यहाँ पर हम सुबह उठते हैं, एक संग साथ है इतना प्यारा मित्रों का, जिनकी ऊर्जा हमें सहयोगी मिलती है, तो हम इन अनुभवों को बहुत आसानी से अनुभव कर पाते हैं। लेकिन घर जाकर इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं होता, सिवाय गुरु की याद के या अपने संग साथ की याद के। लेकिन वो याद इतनी पर्याप्त नहीं होती कि हमें इतनी शक्ति दे अंदर कि हम इस मन से पार हो जाकर फिर उन्हीं अनुभवों को पुनः पुनः जी लें। आप सब मुझे जानते हैं, इतने सालों से मैं आप सबके बीच में हूँ, मित्रों से बात भी करता हूँ, और सबकी एक ही परेशानी बार बार आती है। आश्रम में आके तो बड़ा सुंदर ध्यान होता है, घर जाकर पता नहीं क्या हो जाता है। और फिर वो सारे बहाने घर के एटमॉस्फेयर को दिए जाते हैं, पति पत्नी, बच्चे, काम धंधा, मतलब मन को कुछ बहाना चाहिए बताने के लिए कि क्यों मुझे अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहता कि तुम लौट कर आकर अपने भीतर उस कारण को खोज लो कि जिस कारण से तुम्हें ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मन को भी पता है कि अगर तुमने वो कारण खोज लिया तो तुम 5 मिनट में उससे मुक्त हो जाओगे। और ये सच बात है, मैं अपने अनुभव से आपको कह सकता हूँ, 5 ही मिनट की बात है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या है। लेकिन ये जो संतों का भावानिकल हमें जीवन शैली बताई, थिंकिंग टू फीलिंग एंड फीलिंग टू बीइंग, सच पूछिए तो 5 मिनट की बात है।
क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आप पूरी तरह से फीलिंग्स में रहकर देखो, आप विचार में नहीं जा सकते। आप जाके देखना, पार्शल पार्शल करोगे तो मल्टी डायमेंशनल हमारी बुद्धि विकसित हो चुकी है। हम एक एक समय में चार चार काम कर लेते हैं, लेकिन अगर पूर्णता से एक काम करो तो दूसरा काम नहीं कर सकते। अगर तुम फीलिंग्स में आ जाओ, मैं कहता हूँ सारी फीलिंग्स छोड़ दो। बाबा ने शुरू की देह से, पहला सत्र हुआ मेरा 10 बजे वाला देह से। सिर्फ देह की फीलिंग में आ जाओ, सोच के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। जब तक देह की फीलिंग में रहोगे विचार नहीं चलेंगे। लेकिन हमारी आदत इतनी है कि हम बहुत देर बोर हो जाते हैं फील करते हुए भी। अच्छी से अच्छी चीज को भी फील करते हुए हम बोर हो जाते हैं। तुम यहाँ रहते हो पहाड़ों में, हम लोग आए हैं कसौली में, क्या वादियाँ लग रही हैं, क्या मनोरम दृश्य है। लेकिन जो ये होटल के मालिक हैं, कभी इससे पूछता कि तुमने आखिरी बार इस वादियों को कब प्यार से देखा होगा, तो उसे याद नहीं होगा, क्योंकि मैकेनिकल हो गया उसके लिए सब कुछ। क्योंकि मन जहाँ भी रहता है उसकी आदत वैसे पड़ जाती है और थोड़ी देर के बाद उस फीलिंग से वो हट जाता है। हम केवल और केवल इतना प्रयास कर लें, हम जो भी कर रहे हैं उसे महसूस करके जी लें। मैं फॉरेन में जो उसमें से जानते हैं कि मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ अंग्रेज़ों के बीच, और मैंने कई बार एक ही थीम पर काम किया, अलग अलग नाम देकर। अभी लास्ट जो लेटेस्ट दिया था मैंने, फील एंड लिव, कि तुम महसूस करो और जियो। तुम्हें मन की ज़रूरत ही नहीं है। जब तुम्हें कुछ सोचना होगा, जब तुम्हें कोई काम करना होगा, जब तुम्हें बुद्धि का उपयोग करना होगा, उस समय इस मन को बीच में ले आना। उस समय इंटेलिजेंटली थोड़ी देर के लिए इसका उपयोग करना, क्योंकि इसका उपयोग है। परमात्मा ने हमें ऐसे बेफालतू में नहीं दिया। लेकिन एक उपयोग करने वाली वस्तु को हमने अपने ऊपर राज करने के लिए बिठा दिया। प्रॉब्लम ये है कि वो विचार हमें कहीं भी भटकाते हैं और हम भटकने को तैयार हैं पूरी तरह से। ओशो की एक बहुत सुंदर कोटेशन है, ऐसे तो हर बात ओशो की सुंदर है, कि ये मन और ये शरीर तुम्हें तुम्हारे सेवक के रूप में मिले थे, लेकिन दुर्घटना ये घट गई, सेवक स्वामी हो गया, स्वामी सेवक हो गया। बस इतना सा करना है कि तुम बस मालिक हो जाओ। सबसे पहले हमें ये तय करना पड़ेगा हम जीवन कैसे जीना चाहते हैं, हमें और किसी को नहीं। तो सबको स्वतंत्रता है अपने जीवन को जीने का ढंग तय करने की। कोई भी इंसान इस दुनिया में किसी के ऊपर इतना डोमिनेट नहीं करता कि वो दूसरे को मजबूर कर सके कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे जीना है। ये बहाने हैं, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, हमारे बॉस, ये सब बहाने हैं। हम सब अपनी अपनी मर्जियाँ करते हैं। हम कई बार अपनी मर्जी करने के 4 रास्ते ढूंढ लेते, कई बार हम अपनी मर्जी जबरदस्ती करवा लेते हैं। लेकिन हमें कोई भी व्यक्ति हमारी मर्जी के बिना कभी कुछ नहीं करवा सकता। पहले तो हम ये निर्धारित तो करें, हम निर्णय तो लेके हम करना क्या चाहते हैं। इतने सालों से आश्रमों में आते हैं, इतनी समाधियां कर ली, बहुत सारे मित्र में सब पुराने भी हैं, और आप सब लोगों ने तो मुझे देखा है कि मैंने कितने साल चले वेदी के सूत्र भी लिए। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जो पॉइंट की बात है वो हमारे पकड़ में नहीं आती और हमसे छूट जाती है। हमने निर्णय नहीं किया कि मुझे जीवन जीने कैसा है। अगर मैंने ये निर्णय किया था कि मुझे कसौली आना है और बाबा के साथ 5 दिन रहना है, मुझे बताओ कि आपको कोई रोक सकता है? आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। आखिर में अगर घर की बहुत परिस्थितियों की मजबूरी आ गई तो आप ही निर्णय लोगे कि मुझे नहीं जाना। दूसरा आपको नहीं कह रहा कि आपने नहीं जाना। मेरी इस बात को ध्यान से समझना। निर्णय किसी और ने नहीं लिया, परिस्थितियां आई या आपके परिवार जिन्होंने कहा कि नहीं जाना, निर्णय आपका था कि चलो मैं नहीं जाता। लेकिन अगर आप अड़ जाओ कि मुझे जाना है, जाना, रोक कौन सकता है आपको? कोई रोक सकता है किसी को? कभी किसी को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं कहता हूं हमने आज तक अपनी साधना को प्रायोरिटी नंबर 1 पर रखा ही नहीं कि मैं अपने लिए निर्धारित करूं कि मुझे जीना कैसे है।
और मैं अपने लोगों के से इतना कह सकूं कि मैं इस ढंग से जीना चाहता हूं और मुझे इस ढंग से जीने के लिए परमिशन दी जाए या मेरी बात को समझा जाए, लेकिन मेरा निर्णय है कि मुझे अब इस ढंग से जीना है। और मैं मांग कह रहा हूं कि मैं चैन से जीना चाहता हूं, प्रेम से जीना चाहता हूं और परमात्मा की याद में जीना चाहता हूं। इसके अलावा आप कौन सा कुछ ऐसी चीज़ मांग रहे हो जो आपके किसी भी प्रियवर को देने में तकलीफ होगी? किसी को नहीं होगी। प्रॉब्लम यह है कि मैंने ही नहीं मांगा तो कोई देगा क्यों? मैंने ही निर्धारित नहीं किया। मेरे पास प्रायोरिटी नंबर 1 पे कुछ और है, प्रायोरिटी नंबर 2 पे कुछ और है, प्रायोरिटी नंबर 3 पे कुछ और है। जब ये 3 प्रायोरिटियां पूरी हो जाती हैं, तब ये निकलता है प्रायोरिटी नंबर 4 पर, चलो मैं कुछ अपने बारे में भी सोचता हूँ और ये ध्यान है, चलो ध्यान भी कर लेते हैं, चलो कसौली घूम आएंगे, पहाड़ है वहाँ जाकर, बहुत दिन हो गए बाबा के साथ रहे नहीं, वहाँ जाके रह लेते हैं। अगर प्रायोरिटी नंबर 1 हो ना तो बाबा 14 दिन अवेलेबल है हमें घर बैठे हुए। और मुझे ये आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं कि आप में से कितने लोग हैं जो जूम पर बाबा को रेगुलर प्रोग्राम करते हैं। और अब तो ये भी नहीं है कि सुबह 6:30 बजे उठना है, 11 बजे से लेकर अगले दिन 6:30 बजे तक वो सत्र आपके लिए अवेलेबल रहता है। और अब तो ये भी नहीं है कि आपको हज़ारों रुपए खर्च करने हैं उसको खर्च करने के लिए। यहाँ पर ओशो फ्रेग्रेंस में कोई देखता भी नहीं है कि किसी साधक ने प्रेम से क्या डाला, क्योंकि बाबा ने सीधा कहा मस्त बाबा पैसे के लिए अब काम नहीं करना। बाबा बिल्कुल ठीक है। कमी कहाँ है? मैं अक्सर कहता हूँ इंसान ने अगर जिंदगी में किसी को सबसे ज्यादा धोखा दिया है तो अपने आप को दिया है, किसी दूसरे को नहीं दिया। हम सोचते हैं कि हमने दूसरों को बेवकूफ़ बनाया। सच पूछो तो मैंने जितना बेवकूफ़ स्वयं को बनाया इतना किसी को नहीं बनाया, क्योंकि मैं स्वयं को जानना ही नहीं चाहता हूँ, स्वयं से दूर रहना चाहता हूँ। क्योंकि स्वयं को अगर देखने लगूंगा तो घबराहट होगी कि सोचा क्या था और किया क्या, चलना कहाँ था, चल कहाँ रहा हूँ, डर जाऊंगा। इसलिए स्वयं से भागता हूँ और दूसरों के नजदीक आना चाहता हूं ताकि स्वयं की याद ना आए और मुझे जानना ना पड़े। इसलिए मैं कहता हूं इंसान ने किसी को सबसे ज्यादा धोखा दिया है तो स्वयं को दिया है। जागना होगा हमें। सबसे पहले हमें यह निर्धारित करना होगा कि मैं चाहता क्या हूं। मेरे जीवन में मैंने अपनी जीवन को कितने हिस्सों में बांटा है। और ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप गुरु को, परमात्मा को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, लेकिन अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखते तो फिर ये वाली कामना भी छोड़ दो कि अगर साधना में दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं, जब मेरी प्रायोरिटी नहीं है ये तो जितनी हो जाए ठीक, बाकी अगले जन्म में देखेंगे। कौन सा अगला जन्म नहीं मिलने वाला, जन्मों की सीरीज है, अगला नहीं तो उससे हो सकता है पिछले जन्म में भी मैंने यही कहा हो, अगले जन्म में देख लेंगे। जानना होगा, पहले हमें निर्धारित करना होगा मुझे करना क्या है। और फिर अगर मैंने निर्धारित कर लिया कि मुझे आनंद में जीना है और परमात्मा के प्रेम में जीना है या फीलिंग्स में जीना है, तो फिर मुझे रोकता कौन है? फिर रोकने वाला मेरा मन है जो मेरे बीच में आएगा, उसको मैं हैंडल कर लूँगा क्योंकि वो बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन मेरा जो मन मुझे बाहर उलझाता है क्योंकि मैंने तय नहीं किया, वहाँ मैं भटक जाता हूँ। अगर मैं तय कर लूँगा तो मुझे कुछ नहीं भटका सकता। आप तय कर लो सुबह 6 बजे उठकर आपको 8 बजे की फ्लाइट के लिए घर से निकलना है। कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक ट्रेन और फ्लाइट मिस की? शायद ही किसी ने मिस की होगी। किसी ने मिस की आज तक? कभी नहीं मिस की होगी। वो हमारी मिस नहीं होती क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है कि मेरे को सुबह एयरपोर्ट पे पहुंचना है, मुझे फ्लाइट पे चढ़ना है। मैं सुबह रात को 12 बजे सोकर भी सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ और नहा धो के तैयार होकर एयरपोर्ट पे पहुंच जाता हूँ क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे फ्लाइट पकड़नी है। बस इतना सा करने की जरूरत है। संतों की जीवन शैली में मुझसे अगर एक पंक्ति में पूछो तो जिस मिस्टिक मेडिटेशन रिट्रीट में हम आए हैं, अगर एक पंक्ति में सार सूत्र चाहिए तो वो ये है कि संतों ने टॉप प्रायोरिटी पर परमात्मा को रखा था, बस बाकी सब अपने आप हो जाए। अब इससे आसान तो कुछ नहीं। अगर हम अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रख लें कि मुझे शांति, प्रेम, आनंद उस परमात्मा जो सच्चिदानंद जिसका रूप है, अपनी जीवन शैली को इसी तरह जीना है। मेरी बात पर दोबारा ध्यान देना।
मैंने परमात्मा प्रायोरिटी नहीं कहा, मैं जिसके स्वरूप को प्रायोरिटी कहा, जो सच्चित आनंद है, जो प्रेम है, जो करुणा है, जो आनंद है, जो उसकी याद में जीने से जो मुझे मिल रहा है, अगर ये प्रायोरिटी है तो परमात्मा तो साथ ही है, क्योंकि ये उसी के रूप है, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो पहली बात अपने आप निर्धारित कर लीजिए हमें करना क्या है, कर लिया तो इसे टॉप प्रायोरिटी पे रख दीजिए। और तीसरी सरलतम बात जो है वो ये है, जो बाबा ने हमें बताया, थिंकिंग टू फीलिंग में आ जाइए, बीइंग अपने आप उपलब्ध हो जाएगी। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ। जो करना है फर्स्ट से सेकंड स्टेप में करना पड़ेगा, सेकंड से थर्ड स्टेप के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं फीलिंग में आ गया इस पल, और मैं अभी आपको फॉर एग्जाम्पल, हम सभी इस समय फीलिंग में जी रहे हैं, और मैं आपको कहूँ इस समय अपने शरीर को फील करो, 100% आप इस समय अपने शरीर को फील कर सकते हो अगर आप इस पल में आ गए तो। अगर उसके बाद मैं आपको कहूँ कि आप फीलिंग से अब अपने आप को, अपने भीतर की शून्यता को अनुभव करो, 5 मिनट में आप अपने भीतर की शून्यता में पहुंच जाओगे। क्योंकि जैसे ही फीलिंग में आए आपके विचार शून्य हो गए, और जब विचार ही नहीं है तो आपको अपने भीतर की शून्यता में जाने से रोक ही नहीं सकता, बीइंग अपने आप उपलब्ध हो गई। मैं साइंटिफिक बात करूंगा, ओशो हमारे गुरु हैं, बाबा हमारे गुरु हैं, जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं हमने अपनी मर्जी से उनके साथ चलने तय किया है, तो उनका रास्ता साइंटिफिक है। साइंटिफिक रास्ते से चलोगे 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है परमात्मा। लेकिन अगर हम मिराकल, चमत्कार, गुरु का आशीर्वाद चाहिए कि हम इस मार्ग पर जो हमने निर्णय लिया है, आप हमें शक्ति दीजिए कि हम अपने चुने हुए रास्ते पर चल सके, ये हमें चाहिए आपसे। लेकिन आपसे हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप हमें परमात्मा मत दिलवाइए, आप चलना सिखा दीजिए, चल हम खुद लेंगे, क्योंकि निर्णय मैंने किया है। कुछ भी बात में लपेट के नहीं बोलूँगा, सीधी सीधी बोलूँगा। 1 2 3 फर्स्ट निर्णय करिए, सेकंड निर्णय करिए तो प्रायोरिटी रखिए, प्रायोरिटी रख लिया तो डिसाइड करिए कि फीलिंग में जीना है। परमात्मा मिला ही मिला है, कहीं दूर गया ही नहीं है।